हमारी गीता हमें सिखाती है कि कर्म स्वार्थ से नहीं, कर्तव्य भाव से होना चाहिए। जो सिर्फ फल के लिए काम करता है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। गुस्से में हमारा जो विवेक होता है वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है, और अगर विवेक ही गया तो सब कुछ चला गया। गुस्सा केवल शब्द नहीं बिगाड़ता, वह संबंध भी तोड़ देता है, विचार हमारे जला देता है और अंत में पछतावे का पहाड़ बना देता है। जब क्रोध आए तब मौन साथ लेना ही सबसे बड़ा सामर्थ्य है। मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वह हर समय तुलना करता है। जो दूसरे के पास है वह हमें चाहिए, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कीमत हम नहीं समझते। यही है मोह का चक्र, जिसमें फंसा हुआ मनुष्य कभी भी शांति नहीं पा सकता। मन बहुत चंचल है, यह कभी वर्तमान में टिकता नहीं। या तो भूतकाल की पीड़ा जो होती है, दर्द होता है, उसमें डूबा रहता है, या भविष्य की टेंशन लेता रहता है, उलझा रहता है। लेकिन जीवन तो सिर्फ वर्तमान में ही घट रहा है। हमारी गीता हमसे कहती है कि मन को वश में करना ही सच्चा तप है, और जो इसे साथ लेता है वही सच्चा विजेता है। अगर किसी को जीतना है तो सबसे पहले अपने मन को जीतना होगा। बाहर की कोई लड़ाई उसे जीतना इतना जरूरी नहीं है। बाहर की कोई युद्ध उतनी कठिन नहीं है जितनी अपने भीतर चल रही द्वंद्व को सुलझाना। अर्जुन की लड़ाई महाभारत से नहीं थी, बल्कि अपने मन की उलझनों से थी। जब वह भीतर से स्पष्ट हुआ तभी वह बाहर युद्ध में उतरा। हर बात पर संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। शक एक जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को, विचारों को और आत्मबल को नष्ट कर देता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें चलना सिखाती है, और शक वही रस्सी है जो हमें बार बार नीचे गिराती है। किसी का स्वरूप सुंदर हो या ना हो, लेकिन अगर उसका स्वभाव सुंदर है तो वह सदा प्यारा लगेगा। शरीर की सुंदरता एक भ्रम है, लेकिन स्वभाव की मधुरता आत्मा को छू जाती है। इसलिए हमारी गीता कहती है कि स्वभाव से शुद्ध बनो। तन तो समय के साथ बदल ही जाएगा। अगर आप हर किसी के जीवन में झांकने लगेंगे तो अपने मन की शांति खो देंगे। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब में उलझने से बेहतर है कि आप खुद क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। दूसरे की जिंदगी में झांकने झांकने से हम जिंदगी को गंवा देते हैं। जीवन में कोई घटना अचानक नहीं घटती, हर चीज का एक कारण होता है, या तो आपके किसी कर्म का या आपकी सोच का। यह सोच ही आपका भविष्य बनाती है। जैसे विचार वैसा जीवन। अगर आप हर दिन कुछ अच्छा सोचते हैं तो धीरे धीरे आपकी दुनिया भी वैसी ही बनने लगती है। जो व्यक्ति खुद को समझ गया वह संसार को भी समझ गया। आत्मा की पहचान सबसे बड़ा ही ज्ञान होता है। जब व्यक्ति जान जाता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, तब ना तो उसे अपमान विचलित करता है और ना ही सम्मान। अहंकार बनाता है। जो व्यक्ति सुख और दुख, हानि और लाभ, जय पराजय, इन सब में एक सा रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। स्थिरता वही है जो तूफान में भी मुस्कुरा सके और खुशी में भी विनम्र रह सके। यही है गीता की असली परीक्षा। धन्यवाद।